औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक ज़मान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। व्यूअर्स, आज का जो खसूसी व्लॉग हम करने जा रहे हैं ये तहरीक कश्मीर इटली के इलेक्शंस के हवाले से है। तहरीक कश्मीर इटली के इलेक्शंस के हवाले से इसलिए अहम है क्योंकि रजिस्ट्रेशन यानी कि इटली के अंदर बाकायदा तहरीक कश्मीर इटली के नाम से रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो पहली दफ़ा इलेक्शन जो है वो मुनक्कद किए जा रहे हैं। मीडिया भी यहाँ पे मौजूद है और इस इलेक्शन में, और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये इलेक्शन जो है वो बड़ा अहम है। और चूँकि अगले 2 साल के लिए 2022-23 के लिए जो है ये उम्मीदवार बराए सदारत का इलेक्शन है और सदर के लिए इंतखाब के लिए जो है वो इलेक्शन होगा। इसमें मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि 34 जो एग्जेक्टिव मेंबर, पूरे इटली से 34 एग्जेक्टिव मेंबर जो है इसमें वोट कास्ट करेंगे। लेकिन इसमें से मैं ये बताता चलूँ कि 34 में से 30 अफराद जो हैं सदारत के उम्मीदवार के अहल हैं। बाकी जो 4 अफराद हैं उन्होंने ज़ाती तौर पे जो है वो सदारत के उम्मीदवार से माजरत कर ली है, जिनके नाम मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। महमूद अहमद शरीफ साहब, इन्होंने माजरत की है कि वो इस इलेक्शन में बतौर सदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जबकि दूसरे नंबर पर तनवीर अरशद कदर साहब हैं और आमर शहजाद गोंदल साहब हैं और राजा वसीम साहब। ये 4 दोस्त हैं जिन्होंने तहरीक कश्मीर इटली की सदारत के लिए जो है वो माजरत की है, लेकिन ये मेंबर मौजूद हैं और एग्जेक्टिव के। और 34 अफराद जो है ये वोट कास्ट करेंगे, अपने वोट का हक जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और हम आपको आपके साथ शेयर करेंगे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं इस वक्त तहरीक कश्मीर इटली के इस इलेक्शन के, साकिब इस्लाम कुरैशी साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं और सारी डिटेल जो है इलेक्शन का प्रोसेस कैसे होगा वो पूछते हैं कि कैसे क्या तरीक़ाकार है कि किस तरह इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। तो चलते हैं, आपको लेके चलते हैं जी साकिब इस्लाम कुरैशी साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए और पूछते हैं कि क्या प्रॉपर तरीक़ाकार वो अपनाने जा रहे हैं। कश्मीर इटली के 2 साल के टर्न्योर के लिए जो है वो सदारत के इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है साकिबुल इस्लाम साहब, पादोवा से है, लेकिन ये इस वक्त जो है इलेक्शन कमिश्नर है तहरीक कश्मीर इटली के इलेक्शन के हवाले से। तो इनके साथ गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि ये तरीक़ाकार क्या होगा इलेक्शन का, कौन कौन वोट कास्ट कर सकता है, एजेंडा क्या है और कितने मेंबर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक कश्मीर इटली के 2022 के इलेक्शन के सिलसिले में आज हम यहाँ पे ब्रेशिया में जो एग्जेक्टिव कौंसिल के अरकान हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हैं। आज जो एग्जेक्टिव कौंसिल के तमाम अरकान जो कि 34 हैं वो अपना वोट कास्ट करेंगे अगले 2 साल के टेन्योर के लिए मरकज़ी सदर के चुनाव के लिए। और उसके अलावा मरकज़ी शूरा का भी जो है ना वो मरकज़ी सदर की डिस्क्रिशन के ऊपर जो है ना वो सिलेक्शन होगी। तो आज जो है वो इलेक्शन है मरकज़ी सदर की सिलेक्शन के लिए यहाँ पे ब्रेशिया में। तरीक़ाकार क्या है, क्योंकि आप इलेक्शन कमिश्नर हैं, कैसे होगा, क्या तरीक़ाकार है? इसमें तरीक़ाकार ये होगा कि इसमें जो एग्जेक्टिव कौंसिल के जो अरकान हैं, वैसे तो तहरीक कश्मीर इटली के जो मेंबरान की तादाद है वो सैकड़ों में है, लेकिन जो एग्जेक्टिव कौंसिल के जो तमाम हल्का जात से जो मेंबरान हैं वो अपना जो है ना अपना हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल करेंगे। उसके सिलसिले में तहरीक कश्मीर इटली के मंशूर में बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जो हर एग्जेक्टिव कौंसिल का जो हर रुकन है वो उम्मीदवार भी है और वोटर भी है। उसके लिए हमने एक जो है वो हमारे पास एक बैलेट पेपर है जिसमें हम जो है वो इसका तरीक़ाकार बड़ा वाज़ेह है कि हम इसमें जो है वो एक लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशनर के पास होगी और इस लिस्ट में जो कॉल करेंगे हम हर रुकन को, उसके ऊपर जो है उसके दस्तखत दिए जाएंगे और उसको जो है एक बैलेट पेपर इशू किया जाएगा, ये वाला। इसमें आप देख रहे होंगे कुछ जो कॉलम हैं हमने वो ग्रे किए हुए हैं। ये वो वाले अफराद हैं जो या तो पहले अपना टेन्योर मुकम्मल कर चुके हैं या वो डिस्कशन चाह रहे हैं कि हम जो है वो इस सदारत के उम्मीदवार के तौर पे हम अपने आप को पेश नहीं कर रहे, लेकिन वो वोटर ज़रूर हैं। तो इसलिए जो है हर रुकन जो है वो ये बैलेट पेपर उसको इशू किया जाएगा और वो अपने नाम के अलावा किसी भी दूसरे रुकन को वोट कास्ट कर सकता है। अगर वो अपने नाम के आगे जो है वोट कास्ट करेगा तो वो वोट जो है वो कैंसिल समझा जाएगा।
اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آزادانہ طور پہ انتخاب کا حق دیا جاتا ہے. کوئی بھی رکن کسی کے اوپر جو ہے وہ انفورس نہیں کر سکتا, لابنگ نہیں ہو سکتی, جو کہ ہم اسے ہمیشہ جو ہے طریقہ کشمیر اٹلی جو ہے اس کو ریجیکٹ کرتی ہے. اور اس میں جو ہے اپنے نام کے آگے وہ کراس کرے گا اور جو ہے وہ خفیہ رائے شماری سے ووٹ کو بیلٹ پیپر کو جو طے کر کے وہ جو ہے وہ اراکین کے سامنے جو موجود ایک بیلٹ باکس میں جو ہے نا وہ اپنا ووٹ ڈال دے گا. تذکرہ حسن محبوب کا ودل قمر پڑھ لیا, آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی, بات بھی بن گئی, نعت بھی ہو گئی, کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. سب سے پہلے کچھ ہمارے دوست اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے آج یہاں پہ وہ شرکت نہیں کر سکتے ہیں, بالکل انہوں نے مدد کی ہے. تو لیکن الحمدللہ 90% 95% ہماری حاضری یہاں پہ آج پوری ہے. تو الحمدللہ سب دوستوں کا شکریہ. آج کا جو اجتماع ہے یا جو ہماری جو بیٹھک ہے اس کا مقصد الیکشن تھا, جیسا کہ دوستوں کے علم میں ہے. اور آج کے جو ایجنڈاز ہیں ان میں تلاوت قرآن پاک تھی, نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی, جائزہ حاضری تھی وہ بھی ہو گئی ہے. اور اس کے بعد صدر تحریک کشمیر کے چند کلمات ہیں الیکشن کے حوالے سے, آج کا طریقہ کار اور اس کے حلف کے حوالے سے. الیکشن کمیشنر صاحب ہیں وہ تھوڑا سا بتائیں گے. نئے جو صدر آئیں گے جو چوز ہوں گے ان کے تعارفی کلمات ہوں گے. مرکزی شورا بھی آخر میں اختتامی دعا ہوگی. میں چودھری بابر وڈائچ صاحب ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ بابر وڈائچ صاحب تحریک کشمیر اٹلی کے نئے صدر تحریک کشمیر اٹلی کے اگلے 2 سال کے ٹینیور کے لیے چودھری بابر وڈائچ صاحب آپ کو بہت مبارک ہو جناب. مرکزی صدر منتخب ہوئے ہیں اور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بابر وڈائچ ول محمد بشیر جسے تحریک کشمیر اٹلی کا صدر منتخب کیا گیا ہے جسے اٹلی کا صدر منتخب کیا گیا ہے جسے تحریک کشمیر اٹلی کا صدر منتخب کیا گیا ہے جسے طریقہ کشمیر اٹلی کا صدر منتخب کیا گیا ہے اللہ رب العالمین کو گواہ بنا کر اللہ رب العالمین کو گواہ بنا کر اقرار کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کو ہر چیز پر مقدم رکھوں گا اپنی ذات اور ذاتی فائدوں کو تحریک کے مفاد اور اس کے کام کی ذمہ داریوں کو ترجیح دوں گا ارکان تحریک کے درمیان ہمیشہ عدل و دیانت سے حکم کروں گا تحریک کی جو امانتیں میرے سپرد کی جائیں گی ان کی پوری حفاظت کروں گا تحریک کے دستور کا پابند اور وفادار رہوں گا اللہ تعالیٰ مجھے اس عہد کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کشمیر اٹلی کا جنرل سیکرٹری نامزد کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین کو گواہ بنا کر اقرار کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و وفاداری کو ہر چیز پر مقدم رکھوں گا طریق دستور کا پابند اور وفادار رہوں گا جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے اپنے فرائض پورے اخلاص اور دیانتداری سے انجام دوں گا. جنہاں مجھے یہ ذمہ داری سونپی میں خراج تحسین پیش کرنا طریقے کشمیر کے جننے بھی کارکن جننے بھی رکن آنے انہوں سب نوں جنہاں یہ ذمہ داری واسطے میرا انتخاب کیتا.
मैं इंशाअल्लाह ताला पहला भी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰੀਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਰ ਅਵਲ ਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕ ਸਦਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि सारे इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो हमने आपको दिखाया है, कैसे जो है वो इलेक्शन कमिश्नर ने बताया वाज़ह तौर पे कि क्या प्रोसेस होगा इलेक्शन का। और उसके बाद जो इलेक्शन हुए जिसमें साबिक़ जनरल सेक्रेटरी ने जो है अपना गुफ्तगू की, उसके बाद जो कायम कम सदर थे उन्होंने गुफ्तगू की और इलेक्शन हुआ। और उसके बाद जो अनाउंसमेंट की गई इलेक्शन कमिश्नर की जानब से, साकिबुल इस्लाम कुरैशी साहब की जानब से, और उनकी जो मुआवनत की गई वो मिर्ज़ा रफ़ाकत साहब थे इलेक्शन के हवाले से। तो उन्होंने जो अनाउंसमेंट की और उससे के नतीजे में जो बाबर वड़ाई साहब हैं वो सदर जो है वो मुंतखब हो गए हैं अगले 2 साल के लिए, जबकि उन्होंने अपनी कबीना में जनरल सेक्रेटरी जो है वो एक दफ़ा फिर जो है जमशेद चीमा साहब को जो है वो नामज़द कर दिया है और दोनों ने हलफ भी उठा लिया है। अब जो है वो उनका कहना कि जो आइंदा अपनी पूरी कबीना है वो विद इन वीक जो है वो अनाउंस कर देंगे और उनका भी हलफ उठा लिया जाएगा, उनको भी हलफ जो है वो उनसे ले लिया जाएगा। और इसमें मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताता चलूँ कि 34 अफराद, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किए थे कि 34 एग्जेक्टिव मेंबरान ने अपने वोट का हक जो है इस्तेमाल करना है, लेकिन इसमें 4 अफराद जो है वो गैर हाज़िर थे और 6 की कुछ इस तरह का तरीक़ाकार है कि जो लोग मसरूफ़ हैं या बड़ी यानी कि कह लें कि नामुमकिन है उनका हाल में पहुंचना, तो उनका एक तरीक़ाकार इलेक्शन कमिश्नर ने इस तरीके से निकाला कि उनकी राय जो है वो इलेक्शन कमिश्नर ख़ुद जो है वो ले, यानी कि जो मेंबरान वहाँ पे मौजूद नहीं थे उन्होंने अपनी बाकायदा वॉइस मैसेज में जो है इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो वोट काउंट करवाया है। तो इसमें जो 4 अफराद जो है वो हिस्सा नहीं ले सके, उनमें शहजाद चीमा साहब हैं शायद, और मोहम्मद मोहसन हैं, रफ़ी शाही हैं, और इसके साथ साथ आसफ़ कामरान गोंदल। ये 4 अफराद जो है ये इनका जो है वो वोट काउंट नहीं हुआ। टोटल 30 वोट डले, 30 में से जो 6 अफराद थे उनकी राय ली गई या राय आई टेलीफोन बजरिया टेलीफोन। तो उनमें जो है वो महमूद अहमद शरीफ साहब थे, हालत भट्टी साहब थे, और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कासम हंजरा साहब, और कासम हंजरा साहब के अलावा जो है यहाँ पे मज़ीद जो है अब्दुस्तार साहब और अख्तर महसूद साहब, ये जो है इन्होंने जो है वो अपनी राय दी है। अदनान टोपा साहब जो है मेरे ख्याल में इनका भी जो है वो वोट जो है वो राय दे में आया है। और इसमें टोटल 30 वोट डले हैं, 4 जो मौजूद नहीं थे, 6 की राय आई, 24 ने वोट खुद कास्ट किया। जिन लोगों ने वोट खुद कास्ट किया वो आपके साथ शेयर करता चलूँ। जमशेद चीमा साहब, बाबर वड़ाई साहब, साकिबुल इस्लाम कुरैशी साहब, हालत खेपड़ साहब, सैयद शफकत हुसैन शाह साहब, उसके साथ साथ फ़हीम हालत, मोहम्मद सजाद महर, एहतशाम सदीक, मोहम्मद मनीर, कासम मोहम्मद मनीर, शहजाद बनिया, आज़म गोंदल, अफजाल गुजर, महमूद असलम, राजा वसीम, कैसर बशीर किंग, और इसके साथ साथ आमर शहजाद, तनवीर अरशद कदर, हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा, मिर्ज़ा रफ़ाकत, आतफ़ नज़ीर, तनवीर अहमद चीमा, अज़हर वड़ाइच, गज़नफ़र अली दुल्लू और माजिद सलीम साहब। ये टोटल जो है वो 26 अफराद ने वोट कास्ट किया और इन सब के मुतफ़िक़त जो वोटिंग पड़ी 30 वोट पड़े, उसमें से जो है चौधरी बाबर वड़ाइच जो हैं जो सीनियर नायब सदर थे तरीक़े कश्मीर इटली के साबका दौर में और कायम काम सदर थे तरीक़े कश्मीर इटली के, उन्होंने बहुत काम किया तरीक़े कश्मीर इटली में और
اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو خدمات ہیں وہ بھی قابل ستائش ہیں۔ ہماری طرف سے بھی صدر جو ہے منتخب ہونے والے نو منتخب صدر چودھری بابر وڑائچ اور سیکرٹری جنرل جمشید چیمہ صاحب کو ہماری طرف سے مبارک ہو، اور ہماری دعا ہے کہ وہ اپنے اس 2 سالہ ٹرنیور میں کشمیر اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے جو ہے وہ دن رات جو ہے وہ کام کریں گے، اور امید ظاہر کی جاتی ہے کہ یہ اپنے کام کو اس لیول پہ لے کے جائیں گے کہ پوری دنیا میں نہ صرف کشمیریوں کی آواز بلند ہوگی بلکہ وہ آزادی کی ایک جو کرن کی امید جو ہے ہم لگائے بیٹھے ہیں وہ بھی روشن ہونے میں یہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ اجازت دیجیے ملک زاہد عثمان کو۔ اللہ حافظ۔